नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। आयोग को जानकारी मिली है कि मतदाता सूची में कई फर्जी और दोहरे नाम शामिल हो सकते हैं। इसे देखते हुए आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि संदिग्ध नामों का गहन सत्यापन किया जाए। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर के साथ साथ AI तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सर्वे पर ट्वीट कर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जब जुगाड़ आयोग AI से 1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है। यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि किसी घर में या गांव में 500 या 700 फर्जी मतदाता हो सकते हैं। मतदाता सर्वे के जरिए जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम काटे जाएंगे। डिबेट में जाएंगे उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है। चुनाव आयोग ने गलत तरीके से नाम काटे, जिस पर समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट देकर चुनाव आयोग को बताने का काम किया कि आपने इन लोगों के नाम काट दिए हैं और गलत तरीके से नाम काट दिए, इनको आपने वोट देने से वंचित करने का काम किया है। तब चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। आज चुनाव आयोग खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। तो जब आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी स्वीकार कर लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था, जो एफिडेविट दिए थे, वो सही थे। इतनी सी बात स्वीकार करने में क्या गुरे थे? गलतियां आपने की हैं। आपने लोगों को वोट डालने से वंचित करने का काम किया है, अधिकार छीना है आपने लोगों का। अगर एक परिवार है उसमें 700 वोट है तो कैसे संभव है? तो जो सही है वही सरकार सही कर रही है। जो मर गए हैं उनका मतदाता सूची में नाम रखने से क्या फायदा है? जो 18 साल की उम्र पार कर गए हैं उनका नाम जोड़ने का, और जो प्रदेशवा छोड़ के चले गए हैं, दूसरे स्टेट में जाके बस गए हैं, तो उनका यहाँ नाम रखने से क्या फायदा है? पंचायती राज मंत्री भी हैं, आपको लगता है कि यूपी में फर्जी मतदाता हैं बड़ी संख्या में? बिल्कुल है। कौन लोग हैं ये फर्जी नाम डाले गए, उस गांव का इस गांव, एक आदमी का नाम 10-10 गांव में है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, यश भारती हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमंत मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दिनेश प्रताप जी आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से सपा आरोप लगा रही है कि गड़बड़ी आई है, उन्होंने एफिडेविट दिया है, सुधार क्यों नहीं हो रहा है? अरुण जी, हमेशा जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव होने को होता है, उसके पहले चुनाव आयोग का एक काम होता है कि जो मतदाता सूची होती है उसका पुनर्निरीक्षण किया जाता है। आज नहीं, ये हमेशा से होता है। अभी पंचायत का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें देखा जाता है कि कौन लोग, जैसे बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो मतदाता होते हैं वर्तमान समय में नहीं है। मान लीजिए किसी, ये तो आपके मंत्री ने भी माना है, पंचायती राज मंत्री ने भी कबूल किया कि हाँ होते हैं 500-700 फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ जी। मेरी अगर बात कंप्लीट हो जाती तो जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नाम निकाले जाते हैं और जो नए मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, ऐसे नामों को जोड़ा जाता है। और कुछ ऐसे भी होता है और जी के कई लोग ऐसे होते हैं जो कई जगह जो है मतदाता बन जाते हैं, जबकि नियम यही है कि आप एक जगह के मतदाता हो सकते हैं। तो समय समय पे काम किया जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? और जैसे कि आप कह रहे हैं किसी परिवार में एक घरों में ही आपने 500 वोट दिखा दिया, 800 उठा दिया, दिखाया, तो कब तक कहीं ना कहीं को कोई गड़बड़ी है। तो चुनाव आयोग उसका निरीक्षण करता है और फिर समय दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी से भूलवश या गलती से किसी का नाम छूट भी गया है तो अपने नाम को ऐड करा सकता है। इसमें दिक्कत कहाँ से आने वाली? मुझे ये बात समझ में नहीं आता। मान लीजिए मेरे परिवार में उनकी 5 वोट है जी, और 5 की जगह से 7 वोट उसमें दिखा रहा है तो 2 वोट हटने चाहिए। अगर 5 की जगह 3 वोट दिखा रहा है तो 2 वोट उसमें जुड़ने चाहिए। इसमें आपत्ति विपक्ष को क्यों है, मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई वो किसी के मतदाता हो सकते हैं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के मतदाता, ऐसा तो लिखा नहीं है। इसलिए जहां भी गलती है, इस गलती को सुधारने का काम जो है चुनाव आयोग हमेशा करता रहता है। चुनाव के पहले, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। दिक्कत क्या है? अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें, कोई कल्पित बातें करते हैं। जब इनको चुनाव आयोग बुलाता है तो जाते नहीं है, रिटर्न में कुछ देते नहीं है। अगर इनके पास कुछ इस तरह का आता है तो भाई एक उसमें तिथि निर्धारित होती है कि
आप अपने बूथ पे जाइए, अपने नामों को देखिए, अगर कहीं से आपको लग रहा है कि वही वंचित रह गया है तो आप ऐड कराइए ना, किसने आपको मना किया है? जी बिल्कुल, ये भी बात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यश भारती जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। यश जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहा है कि विपक्ष को तकलीफ क्या होती है, जो वोटर है वो तो वोटर किसी का भी हो सकता है, सपा का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, जो गलतियां उन्हें सुधारा जा रहा है, सही दुरुस्त किया जा रहा है। यश जी। अरुण जी, जी सवाल भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं पूछा जा रहा, सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। ये जुड़वा भाई के जोड़ी जो पिक्चरों में दिखाया जाता था, सीता गीता राम श्याम, एक भाई को मारो तो दूसरे को दर्द होता था, वो कहीं कोसों दूर बैठा है, कई बार तो 7 समंदर पार दिखाया जाता था फिल्मों में। ये फिल्मी असर भारतीय जनता पार्टी पे क्यों है? कोई भी सवाल चुनाव आयोग का अगर उठता है तो दर्द भारतीय जनता पार्टी को होता है, वो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देता है भारतीय जनता पार्टी। तो पूरा दृश्य ये दिखता है कि इस पूरे खेल के पीछे जो मुख्य खिलाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी है। वोट कट रहा है, आजाद भारत के पास जो सबको अधिकार मिला, एक समान अधिकार मिला, वो वोट डालने का मिला। अमीर गरीब मजदूर मालिक आदमी औरत बच्चे 18 साल से ऊपर 21 साल से, उस समय 21 साल की बात थी, बाद में उसे 18 साल कर दी गई, ये अधिकार सबको प्राप्त हुआ। लेकिन आज वो अधिकार अगर छिन रहा है तो ये बात कहां है कि वो सपा का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है, भाजपा का है, किसी और पार्टी का है, या नोटा को वोट करेगा, वो उसका अधिकार है। नोटा क्यों लाया गया? लेकिन यश जी रोकना चाहूंगा, यश जी, इसमें कहा जा रहा है कि जो फर्जी वोटर हैं, जिनके कई जगह वोट जुड़े हुए हैं, कई पदों पर उनके वोट जुड़े हुए हैं, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है, जो सही वोटर है उसे नहीं हटाया जा रहा है। कौन तय करेगा सही वोटर को जो जोड़ा और घटाया गया? अरुण जी, अभी जो आप माननीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें 18,000 गलतियों के लिए एफिडेविट दिया गया हुआ है जी, उसमें 3 डीएमओ ने कुछ की गलतियों की तो बात स्वीकार कर ली। चुनाव आयोग तो, मुख्य चुनाव आयोग तो कह रहा है हमें समाजवादी पार्टी का कोई एफिडेविट ही प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर ये 3 डीएम को क्या प्राप्त हो गया? तो ये दिख रहा है कि ये जुगाड़ आयोग जो है ये अपनी छवि खो चुका है, ये अपनी कार्य प्रगति से चीजों को खो चुका है। हमने ये जो उपचुनाव हुए थे जी, उसमें बात कही, हमने उसमें बात कही कि पुलिस को किसी तरीके से अधिकार नहीं है कि वोट डालने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है तो उससे पहचान पत्र मांगे। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने बकायदा निर्देश जारी किए जी, लेकिन हुआ क्या? हम अगले दिन देखते हैं कि पुलिस हर वोटर का परिचय पत्र मांग रही है। क्या कार्रवाई करी चुनाव आयोग ने? पुलिस वोटर के ऊपर बंदूक तान के खड़ी है। क्या कार्रवाई करी चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग कहीं दिखा आपको? जब चुनाव आयोग नहीं दिखेगा, ये जुगाड़ आयोग बन जाएगा, तो इसको कफन चढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसे पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव होता जाए। जी, जो जिंदा होता है वो प्रतिक्रिया देता है। पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है कि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो, किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो, शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो, इसलिए पुलिस को सख्ती पेश आनी पड़ती है। पुलिस को अधिकार किसने दिया पहचान पत्र चेक करने का? जब एक दिन पहले निर्देश दे रहा है जुगाड़ आयोग कि आपको अधिकार नहीं है कि आप वोट डालने के लिए कोई भी व्यक्ति जा रहा है उसका पहचान पत्र देखें। जैसे कि समाजवादी पार्टी को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया उस पर भरोसा नहीं है। अरुण जी, मैं अगर अभी ये कहूं कि आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तो आप प्रतिक्रिया देंगे ना कि आप मुझे समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या मुझे समय देंगे आप? जी, चुनाव आयोग में 500 शिकायतें लंबित हो जाएं और किसी पे प्रतिक्रिया ना दी जाए। हम तो उसको मृत कह रहे हैं ना, जिंदा में तो जान होती है, मरे हुए में ही तो अकड़ होती है, मृत शरीर में ही तो अकड़ होती है, वही तो गूंगा बहरा होता है। तो ये जुगाड़ आयोग के लिए क्या कहा जाएगा? अगर मैं कोई आपत्ति दर्ज करा रहा हूं, आप जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया, तो आप प्रतिक्रिया देंगे। चुनाव आयोग की एक प्रतिक्रिया बता दिए, मैंने बड़े उदाहरण बता दिए। जो निर्देश चुनाव आयोग खुद जारी कर रहा है एक दिन पहले, अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा तो चुनाव आयोग की अहमियत, चुनाव आयोग की उपस्थिति कहीं नजर आती है आपको? वोटर के ऊपर पिस्तौल दिखाई जा रही है
तो चुनाव आयोग की कहीं उपस्थिति नजर आती है आपको? जी बिल्कुल, हेमंत मिश्रा जी के पास जाऊंगा। यस जी, आपको भी जी। रोकना चाहूंगा। हेमंत मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। हेमंत जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी कहीं ना कहीं पक्ष में है और सपा पुरजोर तरीके से विरोध कर रही कि चुनाव आयोग जो है उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। सरकार आपकी भी रही, आप भी केंद्र में रहे, लंबे अरसे तक सरकार चलाई है, क्या उस दौरान भी ये ऐसी स्थितियां देखने को मिलती थी? हेमंत जी। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इससे पहले भी इस तरीके की चीजें होती रही हैं। और तो सही बात यह है कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बिठा करके ऐसी गतिविधियां पैदा करें जिसमें जो मृत हो गए हैं उनके वोट काट दे, वो बिल्कुल जायज है, होना भी चाहिए। जो जी। माइग्रेटेड है उनके वोट काट दे, होना चाहिए। लेकिन क्या जीवित लोगों के वोट भी काट दे, ये किसने अधिकार दे दिया? भाई, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर कुछ है तो मतदान का है। जी। लोकतंत्र हमारा खड़ा ही तभी है जब 1947 की आजादी के बाद 51 में संविधान जो पहला चुनाव हमारा हुआ, उसके बाद से लेकर के अब तक जो भी चीजें रही हैं वो मतदान के द्वारा सरकार को चुनने का अधिकार लोकतंत्र में जनता को है। जी। आप जनता के वोट की चोरी करके सरकार बना लें। पहले तो सुन रहे थे विधायकों की चोरी कर लेते थे, विधायक तोड़ लेते थे पैसा दे करके, गोवा में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी उन्होंने यही किया। लेकिन अब तो उन्होंने पैटर्न बदल लिया। अब तो चुनाव आयोग के पीछे खड़े हो जाओ और चुनाव आयोग से कहो कि तुम वोट काट दो। तो ये कहां का लोकतंत्र जीवित रह पाएगा? समझने की बात इस बात की है। देखिए, यात्रा राहुल जी और तेजस्वी और जो हमारे गठबंधन की जो सहायक पार्टियां हैं उन सभी के द्वारा एक निकाली गई बिहार में, इससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने, और उसके पीछे कुछ कारण रहे। कारण ये रहे कि वास्तविकता में कर्नाटका के लेकिन अंदर एक हेमंत जी, विधानसभा के आपको क्या लगता है जब निर्वाचन आयोग किया गया, पार्टी के 6 दबाव में महीने काम तक करता है? हेमंत जी, आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग पार्टियों के दबाव में काम करता है? अगर पार्टियों के दबाव में काम करता तो इससे पहले सरकार आपकी रही है। क्या इसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता पड़ गई? क्या सीजीआई को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो फिर सवाल तो यही भी आता है ना हेमंत जी कि अगर आज आप बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं, जी, अगर आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं तो इससे पहले सरकार आपकी थी, क्या आपकी सरकार में इस तरीके से दबाव में आया था निर्वाचन आयोग जो अब आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग या जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो स्वायत्तता से कार्य करती थी जी। और वही बात आज अनुराग ठाकुर जो बात कह रहे हैं, वही बात तो कांग्रेस कह रही है, वही बात तो गठबंधन कह रहा है। वो कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो 1 सेकंड भी नहीं लगाया और कह दिया कि साहब हिमाचल प्रदेश की सभी सीटें जो हैं साहब वोट चोरी से बनाई गई। अरे साहब, हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि वोट चोरी की है, उसकी जांच कर लीजिए। आप जांच भी नहीं करेंगे, आप डेटा डिलीट कर देंगे, आप साइट बंद कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्ता का दबाव वर्तमान में बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, दिनेश प्रताप जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो अच्छा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता ने ये बात कही कि जब कभी कहीं पे भी कोई बात, भाई चुनाव आयोग से जवाब ले लेते हैं हेमंत जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ दिनेश प्रताप जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, आरोप आप पे लग रहा है, सपा की तरफ से भी लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से लग रहा है कि पहले जो निर्वाचन आयोग था निष्पक्ष तरीके से काम करता था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई। असल में क्या है, अभी मैं आपसे निवेदन करूं कि जब 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मोदी जी, तो कौन था चुनाव आयोग? किसने बनाया था उनको? मतदाता सूची किसने तैयार की थी? इसलिए कृपया करके कुछ कहने के प्रयास पहले आप एक बार सोच तो लिया करिए कि आप क्या कह रहे हैं, चाहे सपा के साथी हो चाहे कांग्रेस के साथी हो। अब जो मौसियार भाई बन गए हैं, जरा बताओ, उसमें तो कांग्रेस के द्वारा ही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं के द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने ही सूची तैयार की थी जब नरेंद्र मोदी की बहुमत की सरकार बनी। और उस समय जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जो एक वोट पाकर चुनाव जीत जाते हैं, 13 वोट पाकर चुनाव हार जाता है। ये लोग बात करेंगे तो अम्बेडकर जी को चुनाव हराने में हजारों की संख्या में उनको अनवैलिड करते हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है,
चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कौन सा एक घर बताइए, यहाँ जितने लोग हम लोग 3-4 लोग बैठे हैं, किसके घर में 5 वोट है? आपके घर परिवार का किसी का वोट कटा क्या? ये ऐसा नाम नहीं ला पाएंगे आप कि वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो। अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो फर्जी वोट तो कटना चाहिए। अगर आप बांग्लादेशी सोसाइटियों के वोट बनवाएंगे तो वोट कटना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी भी भारतीय व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसको वोट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट से वंचित नहीं किया जा रहा है। आप लोग थे ना, आप भूल गए अपना दिन जब बच्चे को ले जाकर कुकुए में डाल देते थे, जब आप बैलेट बॉक्स में स्याही डाल देते थे, आप दिन भूल गए। अब बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते। मैं यही कह रहा हूँ ना, मुद्दा इन लोगों के पास कोई है नहीं। जहां आपने अपनी सरकार बनाई, आप कहिए हम उस चोरी से सरकार बनाए हैं, कहिए। समाजवादी पार्टी के जितने सांसद उत्तर प्रदेश में जीते, आप कहिए वो चोरी करके जीते हैं। इस तरह की बात आप करते हैं कि जरा सा आज इन विपक्ष के पास आइए, किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं का इनको होती है, इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होता, अपने कामों पर विश्वास होता, आप मुद्दों के आधार पर राजनीति तो कर ही नहीं रहे। अगर आपके पास कोई मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर राजनीति में आइए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जनता दल, सारे लोग जाके देखिए बिहार में किस तरह से पिट रहे हैं। भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, चोरी की मोटरसाइकिल उठा ले आएंगे अपनी रैली में, 1 घंटे की कह के 5 दिन के बाद वापस करेंगे। तो इन लोगों की बौखलाहट देश की जनता, प्रदेश की जनता बात भी समझ रही है। ये जो लोग वोट देकर राजनीति कर रहे हैं उनको आप क्यों कह रहे हैं? समय हमें दीजिए, उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में भी दिखेगा, जनता जवाब देगी, और बिहार के चुनाव में भी। हाँ, आपसे पूछे ना दिनेश प्रताप जी, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, दिनेश जी अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनवाइए ना। अरुण जी, हमेशा से यही नियम है। बीएलओ है ना, पार्टी भी तो अपना बीएलओ तय करती है। सिर्फ राजनीति से टीवी पे कर रहे हैं क्या? हम कह तो रहे हैं चुनौती देकर, अगर किसी, जैसे मान लीजिए अरुण जी, एक बार चुनाव आयोग ने उनके जो बीएलए गए, उन्होंने उसमें संशोधन किया, फिर किसी देते हैं। अगर किसी का भी नाम छूट गया हो या किसी का नाम जो है गलती से चढ़ गया हो, तो आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं, अपने नाम को कटवा सकते हैं। जी बिल्कुल, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं यश भारती जी। दिनेश जी, अभी आपको रोकना चाहूंगा, लास्ट कमेंट यश भारती जी का लूंगा, समय का अभाव है। यश भारती जी, जिस तरीके से बीजेपी भी कह रही है, अगर किसी का वोट कटा है, अगर जायज कटा है तो आप अपील कर सकते हैं, कह सकते हैं, या जो लोग मृत है उनके वोट तो कटेंगे, या जिनके डबल वोट है उनके कटेंगे। अगर वोट चोरी का मुद्दा है तो आपके भी विधायक बने, आपके भी सांसद बने हैं उसी उत्तर प्रदेश से। अरुण जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर योगेंद्र यादव जी ने 2 ऐसे लोगों को प्रस्तुत किया जो जीवित थे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम इसीलिए काट दिया कि वो मृत हैं। उन 2 के साथ न्यायालय के अंदर तीसरा व्यक्ति भी था जिसका नाम कटा था। टोटल 15 लोगों को ऐसे लेके गए थे योगेंद्र यादव जी, और कितने लोग इनको पेश करने के लिए चाहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने अभी अंबेडकर साहब के लिए बात कही कि अंबेडकर साहब को हराने के लिए इन्होंने प्रत्याशी दे दिया, अंबेडकर साहब को हराने के लिए बहुत काम किया। जिस व्यक्ति को अंबेडकर साहब के सामने खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, वो आखिर में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो भैया, बाबा साहब से आपको इतना प्रेम था तो जो उनके सामने खड़ा हुआ वो भाजपा का सहयोगी क्यों बन गया? आप भी सम्मान दो ना बाबा साहब को। जी बिल्कुल। क्यों संविधान का अपमान करते हो? क्यों लोकतंत्र को खत्म करने पे तुले हुए हो? यही तो हमारी लड़ाई है कि जो बाबा साहब ने वो संविधान को खत्म करना चाहते हो, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, और जो खुद आप चुनाव आयोग बन गए हो। जी बिल्कुल, यश जी रोकना चाहूंगा आपको भी, दिनेश जी आपको भी रोकना चाहूंगा। हेमंत मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी प्रवक्ता, और यश भारती जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई। अब आगे देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इसमें क्या कुछ सुधार करवाता है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।